एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी ही वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हिंदी पैडागोजी के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बार बार जो है वो सीटेट एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। और आपको 20 अगस्त को जो आपका एग्जाम होगा, दोनों लेवल के एग्जाम में जो आपकी हिंदी पूछी जाएगी, यानी कि 15 मार्क्स की आपकी पैडागोजी पूछी जाएगी, वहीं आपके क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जिसका कोई भी लेवल हो, लेवल 1, लेवल 2, उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर बने रहना है, स्किप नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंफॉर्मेटिव होंगे, आपको जो है वो बार बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। जो बहुभाषिकता होती है, यानी कि जो मल्टी लैंग्वेज जो होती हैं, हमारी पहचान भी है और हमारी खालिस्तान क्या है, वह और उनका अभिन्न अंग है। यानी कि जो मल्टी भारत में जो आपकी अनेक जो बोली, अनेक जो भाषाएं हैं वो बोली जाती, वो एक हमारी पहचान है। और वह क्या क्या है, आप हमारी सभ्यता है और संस्कृति का जो अभिन्न अंग है, या फिर वो हमारी सभ्यता और साहित्य का अभिन्न अंग है, या फिर वह हमारी संस्कृति है और जो है हमारी क्या है, चुनौतियां हैं, या फिर हमारा जो है वो साहित्य है। तो जो हमारी जो मल्टी लैंग्वेजेस होती हैं, जो वो हमारी सभ्यता व हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि भारत जो है विविधताओं का देश है। यहाँ पर अनेक बोलियां बोली जाती हैं और ये हमारी कल्चर को शो करती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, वो होने वाला है अकादमिक जो सत्र होता है, यानी कि एकेडमिक जो सत्र होता है, वो शुरू होने से 2 महीने बाद तक भी जो कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। ऐसी स्थिति में एक टीचर जो है उसको कैसे जो है अपने टीचिंग प्रोसेस को स्टार्ट करके रखना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है। यानी कि आपको पेडागोजी में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स कि आप एज ए टीचर किस तरीके से जो है वो नए बच्चे को पढ़ाते हैं, चाहे आपका जो है कौन से वे से आप जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। यानी कि एक टीचर को अगर 2 महीने तक जो है पुस्तकें नहीं मिली तो वो क्या करे, उसको उस स्थिति में क्या करना चाहिए, श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहना चाहिए जब तक जो है आपको बुक नहीं मिल जाती, या फिर विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए जो है वो प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर उस टीचर को भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषय की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करे और पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन और लेखन की प्रक्रिया को आरंभ जो है वो ना करवाए। या फिर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होने वाला है कि भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की जो पाठ्य पुस्तकों का जो है यूज करे, यानी कि वो अन्य विषय को पाठ्य पुस्तकों को पढ़ा के जो है उसमें भाषा की क्षमताओं का विकास करे, बच्चे के अंदर भाषा का जो है वो विकास करे। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब तक वो बैठा थोड़ी ना रहेगा और बच्चों को खुद भी पुस्तक लेने के लिए नहीं कहेगा, तो अपने प्रोसेस को, तो अपने पढ़ाने की जो अपनी टीचिंग को, तो उसको जो है वो चलाते रहना ताकि बच्चे जो हैं वो उनका टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भाषा शून्य से विकसित नहीं होती, इसका जो शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है, तो बच्चे के अंदर भाषा सीखने के लिए विद्यालय और पढ़ाई लिखाई जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है अनपढ़ लोग भी जो है वो अच्छे इतनी फ्लुएंट जो है भाषा बोलते हैं कि जो पढ़े लिखे भी ना बोल पाए। भाषा प्रयोगशाला, यानी कि भाषा के लिए अलग स्पेशल एक लैब होनी चाहिए, फिर पारिवारिक संवाद होने चाहिए, या फिर होने चाहिए आपका जो सोशल इंटरेक्शन है समाज के लोगों के साथ, जब आप इंटरेक्ट करते हैं तब जो है आपके अंदर भाषा जो खुद ब खुद जो आप सीख जाते हैं। तो कोई लैब वगैरह की जरूरत नहीं होती, जब बच्चे सामाजिक इंटरेक्शन अंतर क्रिया करते हैं तो भाषा जो है वो अनिवार्य हो जाती है, अपने आप जो है वो सीख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता में क्या है, हेल्प करते हैं, अनुप्रिय, निहितार्थ या फिर बाधक। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स कि जो हमारे कार्टून, यानी कि जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक होती हैं उनमें जो आपका पिक्चराइजेशन होता है, तो वो बच्चे को क्या कहते हैं, हेल्प करते हैं उन चीज़ों को, बच्चे पिक्चर को देखकर अच्छे से उन चीज़ों को इंटरेस्ट लेकर जो है वो सीख सकते हैं, तो वो क्या होंगी, बच्चे के लिए हेल्पफुल जो है वो होंगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है भाषाई जो कौशल, यानी कि भाषाई जो हमारे अंदर स्किल के संबंध में कौन सा जो कथन है वो सही है। ऑप्शन देखते हैं, सभी भाषाएं कौशल पाठ्य पुस्तक से विकसित होते हैं, ऐसा नहीं है। पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ा हुआ तो क्या वो उन लोगों के अंदर भाषा का स्किल मौजूद नहीं होती। कोई भी भाषा सामाजिक अंतःक्रिया संबंधित नहीं होती, ऐसा नहीं है। सभी भाषाई कौशल जो है वो अंतर संबंधित होते हैं, या फिर सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित हो जाते हैं। यानी कि जब आप एक दूसरे से समाज के लोगों में या अपने फैमिली में जब इंटरेक्शन करते हैं, संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, तो भाषाएं जो अपने अंदर
अपने आप जो विकसित हो जाते हो। तो सभी भाषाई कौशल एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित होते हैं। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है प्रारंभिक स्तर पर भाषा सीखने की एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर जो है वो संकेत करता है। तो प्राथमिक जो लेवल होता है 1 to 5 तक का जो लेवल होता है वो प्राथमिक लेवल कहलाता है। और उस टाइम पर जो है उस लेवल के बच्चों को भाषा सीखने का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए, भाषण होना चाहिए, वाद विवाद या फिर कविता पाठ में उन बच्चों को भाग लेना चाहिए। नेक्स्ट है ऑप्शन है, भाषा को अपने प्रीवियस अनुभव को समझाने का जो है माध्यम मानना चाहिए। या फिर नेक्स्ट है, गणित के पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हिंदी भाषा में जो है वो संख्याएं जानना चाहिए। या फिर बच्चों को उस समय संज्ञा सर्वनाम विशेषण वचन की जो है वो शुद्ध पहचान कराना सिखा देना चाहिए। उस टाइम पर बच्चों को भाषा को अपने परिवेश और अनुभव को समझने का जो है वो माध्यम बनाना चाहिए। उस लेवल के बच्चों को लिए क्या है, भाषा के रूप में उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, यानी कि डेफिनेशन बताती है, व्हाट इज नाउन। उसके बाद है उसे संबंधित उदाहरण समझाती है। उसके बाद यानी कि एग्जाम्पल देती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि, यानी कि पहले जो है वो क्या करती है, डेफिनेशन समझाती है और उसके बाद जो है वो एग्जाम्पल देती है। तो वो कौन सी जो विधि है, सूत्र विधि, यानी कि वो उसको सूत्र समझा रही है, यानी कि उसके जो है रूल रेगुलेशन समझा रही है। आगमन विधि या फिर आपकी निगमन विधि या फिर आपकी जो प्रत्यक्ष विधि, यानी कि जो आपकी निगमन विधि होती है वो क्या होती है, उसमें पहले क्या होते हैं, आपके नियम बताए जाते हैं और नियम के बाद आपके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। आगमन विधि में ये पहले आपके जो है वो एग्जाम्पल होते हैं, उसके बाद जो वो नियम होते हैं। तो उसने पहले संज्ञा की डेफिनेशन दी, उसके बाद एग्जाम्पल दिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की निगमन विधि की जो है वो यूज कर रही है शिक्षिका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाषा के माध्यम से जो है बच्चों का ज्ञान जो क्षेत्र विकसित होता है, इसमें सर्वाधिक योगदान किस चीज का है। तो किस चीज के द्वारा बच्चों के अंदर जो भाषा का विकास होता है, राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, बाल साहित्य की पुस्तकों के द्वारा, विभिन्न प्रकार की जो कविताएं होती है, पोएम होती है उनके द्वारा, या फिर विभिन्न प्रकार की जो सांस्कृतिक जो गतिविधियां होती हैं उनके द्वारा। तो हमारा राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा बी, यानी कि जो बाल साहित्य की जो वो पुस्तकें होती हैं जिन्हें बच्चे क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं, कार्टून जिसमें पिक्चराइजेशन वगैरह होती है। तो बाल साहित्य की पुस्तकें काफ़ी हेल्प करती है बच्चों को भाषा सीखने के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत किससे संबंधित है, चोमस्की से, प्याजे से, स्किनर से। तो ये हमारा जो LAD है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि जो हमारे अंदर है, ये किसने दिया, चोमस्की ने दिया, कि बच्चा जो है वो भाषा जो है अपने साथ लेकर जो है वो पैदा होता है, यानी कि जन्मजात बच्चे के अंदर जो है वो भाषा होती है। ये किसके विचार हैं, चोमस्की के। नेक्स्ट है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, या फिर कहानी का जो है अंत बदलवा देना, या फिर कहानी पर आधारित व्याकरण को समझाना, ये सबसे कम है। तो हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, जब बच्चे भाषा से मिलने वाले जो कोई विषय पढ़ते हैं तो वो उन्हें क्या क्या करते हैं, केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं और साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, या फिर साथ साथ परीक्षा की जो वो तैयारी करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो कोई विषय पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, वो साथ साथ जो है वो भाषा को भी सीख लेते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों की जो भाषा विकास के लिए जरूरी है, यानी कि भाषा बच्चों को भाषा सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा के अवसर देना, या फिर आपका है व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, या साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बच्चे को हम जितने ज़्यादा भाषा बोलने के, भाषा के यूज करने के जो अवसर देंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी बच्चे को, उतनी जल्दी जो है बच्चा इन्वायरमेंट मिलेगा, और जो उसका जितनी जल्दी भाषा का यूज करेगा, जितना ज़्यादा करेगा उतनी जल्दी भाषा को सीखेगा। सो फ्रेंड्स, ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी पैडागोजी के। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल थी उन सभी स्टूडेंट के लिए जो आपका सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, उन सभी बच्चों तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं जो आपका सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि ये कोई कंपटीशन नहीं है फ्रेंड्स। सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। अगर सभी बच्चों का क्वालिफाई हो जाता है तो सभी जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे नेक्स्ट जो आपकी टीचर वैकेंसी आएंगी उनके लिए। सो अगर आप हेल्प करोगे तो भगवान आपकी हेल्प करेगा। तो उन सभी स्टूडेंट के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें जिन जो है कोचिंग वगैरह नहीं ले पाते, क्योंकि फ्री जब एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव जब क्लासेज किसी बच्चे को मिलती हैं, पहुंचती हैं, यानी कि उसकी आप हेल्प करते हैं, तो वो आपका
जो है एहसान कभी नहीं भूलता, क्योंकि अगर हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भला जो है वो भगवान करेगा। सो बाय बाय एवरीवन, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।